नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि आज हम पूरे भारत के जितने भी त्यौहार हैं, उत्सव हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टेट है लद्दाख। अब लद्दाख में हम जानेंगे कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं। तो देखिए, लद्दाख में हेमिस त्यौहार, दोस मोचे त्यौहार, इसके बाद लोसर त्यौहार और माथो नागरंग त्यौहार, फियांग त्यौहार, स्पुतिक गस्टर यानी कि मुखौटा डांस। स्पुतिक गस्टर मतलब ये होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में मुखौटा पहन के और डांस करते हैं। तो ये स्पुतिक गस्टर, ये कुछ प्रमुख त्यौहार थे लद्दाख के। इसके बाद हम आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में जानेंगे कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पुष्कर फेस्टिवल, जो कि बहुत ही फेमस है, पुष्कर त्यौहार। इसके बाद हेरात फेस्टिवल, एप्पल फेस्टिवल। एप्पल जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जब सबसे ज़्यादा उत्पादन सेब का होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक फेस्टिवल पड़ता है अहरबल फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में। नवरेह फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ट्यूलिप फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर में। देखिए, ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर का, अगर बोल दिया जाए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ है, तो वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और उसी जम्मू कश्मीर में एक ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ट्यूलिप फेस्टिवल होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक रंग बिरंगे फूलों की खेती होती है। तो लोग वहाँ पर दूर दूर से वहाँ पे पर्यटक आते हैं देखने, तो वहीं पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है ट्यूलिप फेस्टिवल। इसके बाद हम आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जाने प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है वो है हल्दा फेस्टिवल, ठीक है, साजो फेस्टिवल, हसर फेस्टिवल और गोची फेस्टिवल यानी कि गोची उत्सव। ये कुछ उत्सव और फेस्टिवल त्यौहार थे जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे पंजाब का एरिया लेंगे हम। अब पंजाब में देखेंगे कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो देखिए, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, बैसाखी त्यौहार जिसको बोलते हैं। लोहड़ी मनाई जाती है, माघी मनाई जाती है और गुरु पर्व मनाया जाता है और टीका फेस्टिवल। तो ये कुछ त्यौहार थे जो कि पंजाब में मनाए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे लेंगे राजस्थान। देखिए, राजस्थान का एरिया काफ़ी फेमस है और राजस्थान में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं तो उसको हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाता है ऊँट फेस्टिवल। देखिए, ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऊँट फेस्टिवल राजस्थान से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऊँट फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद मनाया जाता है फूल डोल फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। इसके बाद निर्जला एकादशी, ये एक त्यौहार होगा, हमको नहीं मालूम है, तो ये मनाया जाता है। गणगौर फेस्टिवल, इसको भी मनाया जाता है। और मरु फेस्टिवल, जिसको हम कहते हैं मरु महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, ये जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। तो ये कुछ त्यौहार थे जो कि राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला लेंगे उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हम जानेंगे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, कुंभ और अर्धकुंभ। देखिए, कुंभ मेला जो होता है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जाता है। देखिए, कुंभ मेला हमारे पूरे भारत में 4 जगहों पे मनाया जाता है, ठीक है। तो कुंभ मेला अगर बोल दिया जाए एक प्रयागराज में मनाया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और कुंभ मेला, और इसको अर्धकुंभ भी बोल सकते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर बात करें रामलीला की, तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही जगह जगह पे, पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, क्या नाम है कि उस टाइम दशहरा के टाइम पे, तो वहाँ पे रामलीला को आपको मिलेगी। इसके बाद जन्माष्टमी की अगर बात करें तो जन्माष्टमी खूब अच्छी तरीके से मथुरा वगैरह में, वृंदावन वगैरह में मनाई जाती है। मनाई तो पूरे देश में जाती है, लेकिन ये प्रमुख कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनका त्यौहार कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारी जन्माष्टमी आ जाएगी। अब अगर हम बात करें बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण झूला मेला, इसको भी मेला एक होता है, उसको भी मनाया जाता है। बरसाना की होली, देखिए बरसाना की होली उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस है, ठीक है, तो ये भी मनाया जाता है। कंपिल मेला, ये भी मनाया जाता है, कंपिल मेला। इसके बाद अगर बात करें ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में, ताजमहल में, ठीक है, ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वाराणसी और इलाहाबाद में योग महोत्सव। देखिए, वाराणसी और इलाहाबाद में उत्सव मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं योग महोत्सव, ठीक है। इसके बाद गंगा महोत्सव, ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, कौन सा,
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करी जाए तो ये वाला है काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये जल्दी पल्दी एग्जाम में आप लोग पढ़े नहीं होंगे इसको, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे? सिद्धार्थनगर यूपी में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे काला नमक, देखिए काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, अगर हम यही कह दें काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है मुंबई में। वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगला स्टेट लेंगे, वो है बिहार। बिहार में हम जानेंगे कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो देखिए बिहार में छठ पूजा, जो कि बहुत ही फेमस है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार में छठ पूजा मनाई जाती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो छठ पूजा मनाती हैं। इसके बाद आता है साम चकेवा, ये कोई त्यौहार है। मधुश्रवणी और बिहुला, ये कुछ त्यौहार हैं जो कि बिहार के अंदर मनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जानेंगे कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में लोक रंग समारोह ये मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल या खजुराहो उत्सव, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट खजुराहो का। ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर हम बात करें भगोरिया हाट, ठीक है, भगोरिया हाट महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और देखिए उज्जैन का कुंभ मेला, तो देखिए मैंने बताया था आपको कुंभ मेला 4 जगह में मनाया जाता है पूरे भारत में। अब अगर हम बात करें, एक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, एक उज्जैन में। तो हमारा ये आ गया उज्जैन में। तो अगर बात कर दी जाए कुंभ मेला उज्जैन में, मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, तो उज्जैन में। तो उज्जैन का कुंभ मेला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नागा जी का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचमढ़ी उत्सव ये भी मनाया जाता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, ये मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे अगला स्टेट लेते हैं, तो वो है गुजरात। अब गुजरात के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनको हम जानेंगे। तो देखिए गुजरात में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि वैसे तो मनाई पूरे देश में जाती है, बट गुजरात में कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद भद्र पूर्णिमा की अगर बात करें, तो भद्र पूर्णिमा मनाया जाता है। रथ यात्रा और जन्माष्टमी ये गुजरात में। और मोढ़ेरा नृत्य त्यौहार, ये आप याद रखिएगा, मोढ़ेरा नृत्य त्यौहार मनाई जाती है। और कच्छ का महोत्सव, देखिए कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। तो कच्छ महोत्सव आप उससे याद कर सकते हो। अब अगला जो आ रहा है वो आ रहा है बथुआ मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला स्टेट लेंगे जो कि है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में हम जानेंगे कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं। तो देखिए तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार है मेदराम यात्रा, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेदराम यात्रा। बतुकम्बा त्यौहार, फूलों का त्यौहार, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वोनालू त्यौहार, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मेदराम यात्रा, बतुकम्बा फेस्टिवल या फूलों का त्यौहार इसको भी बोलते हैं, और वोनालू फेस्टिवल, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला स्टेट लेते हैं सिक्किम। अब सिक्किम में जाने कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए सिक्किम में हमारा लोसंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा लोसंग फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है। बुमचू फेस्टिवल, दसैन और लोसूंग। ठीक है, लोसूंग तिहार, या इसी को हम रोशनी का फेस्टिवल भी कहते हैं, रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। कौन से त्यौहार को, लोसूंग तिहार को रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, और सिक्किम में देखिए ये लोसंग नहीं है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा लोसांग फेस्टिवल है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है सिक्किम में। इसके बाद हम आगे देखेंगे, नागालैंड को स्टेट लेंगे। अब नागालैंड में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं। तो देखिए नागालैंड में हमारा एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तुलनी, मोटेमानो, मोनू, म्यू और बुसु नाजू। ठीक है, ये कुछ त्यौहार हैं जो कि नागालैंड में मनाए जाते हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें केरल की, तो देखिए केरल राज्य में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि एक प्रमुख त्यौहार है मकर विलक्कू त्यौहार। तो मकर विलक्कू त्यौहार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। अगर हम यही बात करें त्रिशूलपुरम फेस्टिवल, ये भी केरल में मनाया जाता है। त्रिशूलपुरम फेस्टिवल ये भी केरल में मनाया जाता है। ओणम, ये कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सब लोग इससे परिचित भी होंगे कि ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कल्पथी रथ महोत्सव की, ये भी केरल में मनाया जाता है। थयम उत्सव ये भी
केरल में मनाया जाता है, और अट्टुकल पोंगल। तो ये कुछ त्यौहार थे जो कि केरल में मनाए जाते हैं। तो अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ केरल के हमारे त्यौहार हो गए जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगर अगला हम त्यौहार अगला स्टेट लेते हैं तो वो है गोवा। अब गोवा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखिए, गोवा में फेस्टिवल तो कई सारे मनाए जाते हैं, लेकिन जो हम वही प्रमुख फेस्टिवल ले रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो गोवा में सिग्मो फेस्टिवल एक है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें असम की, तो असम में कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें कि वांचुआ फेस्टिवल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। माजुली फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, माजुली नदी द्वीप कहाँ पर पड़ता है? माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, माजुली नदी द्वीप वो पड़ता है असम में। तो उससे आप लोग याद रखिएगा, माजुली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन असम, जो कि चाय महोत्सव भी मनाया जाता है असम में, ठीक है। इसके बाद जो सबसे फेमस है जो कि बिहू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहू फेस्टिवल, जो कि पिछली बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें आया हुआ था। बिहू फेस्टिवल किससे संबंधित है? जो कि असम से संबंधित है। इसके बाद हम आगे देखेंगे मुंबई में कौन कौन से त्यौहार हैं। तो देखिए, मुंबई में मैंने आपको पिछले बताया था कि काला घोड़ा फेस्टिवल, ये कहाँ पर फेस्टिवल है? ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा फेस्टिवल। और गणेश चतुर्थी आप लोग सब जानते होंगे। गणेश चतुर्थी का जब टाइम आता है तो पूरे मुंबई एकदम ढोल नगाड़ों से और गणेश जी की मूर्तियों से एकदम पूरा का पूरी गलियां एकदम भर जाती हैं। गणेश चतुर्थी जो कि मुंबई में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगला स्टेट लेते हैं तमिलनाडु। तो जानेंगे तमिलनाडु में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार पाए जाते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु में प्रमुख त्यौहार है थाईपुसम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोंगल, देखिए पोंगल। अब पोंगल, अब बात करें पोंगल तो तमिलनाडु में, अगर यही बात करें अट्टुकल पोंगल, कौन सा? अट्टुकल पोंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पीछे मैंने पढ़ाया था केरल में, ठीक है। तो अट्टुकल पोंगल अगर बात करें तो केरल, और सिर्फ पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु। ये कुछ त्यौहार हैं जो कि कंफ्यूजिंग वाले हैं पोंगल और अट्टुकल पोंगल में, ठीक है। तो पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इसके बाद हम आगे अगर बात करें, थिपुसुम फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में, महामैम फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू क्या है? सांड से लड़वाया जाता है। किसको? इंसान लड़ते हैं सांड से, बैल से, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। इसके बाद अगर हम बात करें ओडिशा हम स्टेट लेते हैं। देखिए, ओडिशा में धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, नुआखाई, वोइता वंदना महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, और कुमार पूर्णिमा। ये कुछ त्यौहार थे जो कि ओडिशा में मनाया जाता है, जिसमें कि नुआखाई, वोइता वंदना और धानु यात्रा ये इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओडिशा में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट में। इसके बाद अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में कौन कौन से त्यौहार? तो मेघालय में देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और पोमेलो डांस फेस्टिवल, चंबिल मेसरा और पोबलंग नोंग कर्म फेस्टिवल, ठीक है। पोबलंग नोंग कर्म फेस्टिवल ये कि मेघालय में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में हरेली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में, हरेला त्यौहार उत्तराखंड में, ठीक है। तो हरेली त्यौहार क्या है? किसानों का पर्व है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जब धान की खेती वगैरह होती कट के आते हैं तो एक किसान एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है हरेली, जो कि छत्तीसगढ़ के लोग मनाते हैं, ठीक है। अगर हम यही बात करें हरेला, ठीक है, हरेला कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए, हाँ ये है, एक सेकंड। देखिए, अगर हम बात करें हरेली त्यौहार तो छत्तीसगढ़, अगर हम बात करें हरेला त्यौहार तो उत्तराखंड, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो हरेली में बड़ी की मात्रा है तो छत्तीसगढ़ में बड़ी की मात्रा है, हरेला में बड़ा की मात्रा तो उत्तराखंड में बड़ा की मात्रा है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, ये कुछ ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में हरेली जो कि किसानों को पर्व है। इसके बाद नवाखाना, भोजली, पोला ये कुछ त्यौहार थे छत्तीसगढ़ के। अगर हम यही बात करें उत्तराखंड के, तो हरेला जो कि उत्तराखंड में है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिखौती, ठीक है, खतवा फेस्टिवल, फूल संक्रांति। अब देखिए, अगर बात करें फूलों की घाटी कहाँ पे है तो वो उत्तराखंड में है, तो फूल संक्रांति भी वहाँ मनाई जाती है त्यौहार, ठीक है। अगर हम बात करें घी संक्रांति, तो घी संक्रांति भी कहाँ मनाई जाती है?
उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है जगड़ा फेस्टिवल। तो जगड़ा फेस्टिवल जो है वो भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में देखिए प्रमुख त्यौहार बहुत हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट त्यौहार है वही हम ले रहे हैं। तो झारखंड में प्रमुख त्यौहार है सरहुल फेस्टिवल, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरहुल के बाद में आ जाता है सोहराई फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो जानते हैं आप सब लोग ममता बनर्जी जी का वो स्टेट है, और पश्चिम बंगाल का जो एक वेरी फेमस जो है, बहुत ज़्यादा फेमस है एक त्यौहार, वो है दुर्गा पूजा। आप सब लोग जानते हैं जब दुर्गा पूजा होती है तो वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा प्रमुख त्यौहार है, तो वो है दुर्गा पूजा, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था, वो मनाया गया था पांडिचेरी में, ठीक है। कहाँ पे, पांडुचेरी में। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 मनाया गया था पांडुचेरी में, जो कि करंट अफेयर और प्रमुख त्योहारों में से या महोत्सव में से दोनों में से इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये हाल ही की खबर है, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पांडुचेरी में मनाया गया। और अगर हम यही बात करें नवरोज फेस्टिवल, तो नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म को लोग मनाते हैं अपने न्यू ईयर, मतलब नए साल के दिन, नए साल जब उनका होता है तो पारसी धर्म के लोग नवरोज फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ये कुछ त्यौहार और उत्सव और मेले, कुछ फेस्टिवल थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।